चलो इंटीग्रेशन का मतलब हम एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है, कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, किसी एकदम बड़े पार्ट को छोटा छोटा डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब ये एकदम बड़ा पार्ट है, इसी को हम लोग छोटा तोड़ते हैं, मतलब बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल, ठीक है। बड़े चीज़ को ना हम लोग टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, छोटे से चीज़ को हम लोग इंटीग्रेट करके बड़ा बनाएंगे, मतलब स्मॉल टू लार्ज, मतलब छोटे चीज़ को आप इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स, होता है log x, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू होता है क्या, log x। मतलब अगर इंटीग्रेशन दिया है तो उसी का रिवर्स प्रोसेस होगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होगा इंटीग्रेशन। ये हो गया डिफरेंशिएशन और ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़े हैं क्या, कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग क्या है, इसमें हम छोटी चीज़ को बड़ा बनाते हैं और इसमें बड़ी चीज़ को छोटा बनाते हैं, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या है कि इसमें हम लोग चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे, या रिवर्स प्रोसेस है, मतलब चेंज करना होता है रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन से हम लोग जो हम आता है वो लोग क्या है, वो उसका डिफरेंशिएशन है, और जो हम डिफरेंशिएशन है उस वो इंटीग्रेशन होता है, मतलब डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन मिलेगा और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन मिलेगा, ठीक है। और n कांस्टेंट आ जाएगा डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 1 dx। अब यहाँ पे थोड़ा x की पावर n माइनस 1 में फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेट यहाँ पे मान लेते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल N, यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा n प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n प्लस 1, ये n माइनस 1 को हम कैपिटल N लिखेंगे, फिर dx लिखेंगे, फिर दिस इज इक्वल टू x की पावर n, स्मॉल n की जगह x की पावर n कैपिटल N प्लस 1, कैपिटल N प्लस 1 अपॉन में कैपिटल N प्लस 1, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से अभी हम लोग ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, याद है। अभी हम लोग क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो इसलिए इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, अब यहाँ से n बाहर निकाल दिया, यहाँ से फिर ये n माइनस 1 को n मान लिया और यहाँ से n का वैल्यू निकाले और डाल दिए, ठीक है, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1, जो भी है उसमें प्लस 1 करना है, यहाँ पे जो भी है उससे माइनस 1 करना है, तो डिफरेंशिएशन में माइनस 7 प्लस 1, और यहाँ पे एक प्लस सी करते हैं। अब ये प्लस सी का लफड़ा क्या है हम जरा एक बार बताते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आता है 2x, ठीक है। d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 10, इसका डिफरेंशिएशन भी 2x, d अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 7, इसका डिफरेंशिएशन भी 2x। मतलब क्या है, इसका हमने डिफरेंशिएशन करे इतना आ गया, इसका हमने डिफरेंशिएशन करे वो भी 2x आ गया, इसका भी हम करे डिफरेंशिएशन 2x आ गया, जबकि ये ना सारे फंक्शन अलग है, सारे फंक्शन अलग है, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है। मतलब क्या है कि इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो कर दो। तो दिस इंप्लाइज दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 5 होना चाहिए, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx दिस इज इक्वल टू होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 10 होना चाहिए, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए x स्क्वायर माइनस 7। मतलब क्या है, देखो सेम चीज का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो x स्क्वायर तो सबसे सेम है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट अलग आ रहा है। मतलब आप इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू आएगा x स्क्वायर और प्लस k या फिर प्लस सी कांस्टेंट, प्लस सी, मतलब यहाँ पे कुछ प्लस सी आएगा, कुछ कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ कांस्टेंट आप इसमें ऐड कर लो तो वो बात इसमें हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखो कितना गर्मी हुई है यार। चलो यहाँ पे हम लोग आ गए 2x dx का x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे तो सब में कांस्टेंट चेंज आ रहा है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस ही कर देते हैं। एक बार फिर से इसको समझना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्या है कि जब हम लोग x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 का क्या आएगा, 2x आएगा, x स्क्वायर प्लस 10 का भी 2x आएगा, x स्क्वायर माइनस 7 का भी 2x आएगा, ठीक है। मालूम है आपको पहले से। इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो आएगा, लेकिन वो कांस्टेंट क्या आएगा बता नहीं सकते, कांस्टेंट क्या आएगा बता नहीं सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को हम लोग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस सी, शायद एक बार सी माइनस 7 है, शायद एक बार सी 10 है, एक बार सी 5 है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या दुनिया से एक कदम आगे सोचेंगे, थोड़ा हटके सोचेंगे। चलो x की पावर माइनस 1 को इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx
एक्स की पावर माइनस 1 इज 1 अपॉन एक्स डीएक्स। अब ये 1 अपॉन एक्स डीएक्स का तो हमने बार बार आपको याद कराया कि log x होता है, log x प्लस सी एक लगाएंगे जरूर, तो log x प्लस सी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस सी का डिफरेंशिएशन 0 log x का 1/x, सिंपल है, ठीक है। फिर तीसरे में आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx, 2 की पावर x dx, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, तो देखो ऐसा होता है d अपॉन dx ऑफ a की पावर x, d अपॉन dx ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log x, log a a की पावर x log a, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x log a, a की पावर x log a dx इज इक्वल टू आ जाएगा a की पावर x। मतलब इसका डिफरेंशिएशन इतना आता है तो इसका इंटीग्रेशन इतना आएगा, लॉग बाहर निकाल के उधर भेज दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन में, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर आ गया, बाहर आके उधर चला गया, डिवाइड करते लॉग a, यानी कि उसमें डिफरेंशिएशन में लॉग a से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, सिंपल फंडा है। तो यहाँ पे 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 की पावर x अपॉन में log 2, ठीक है, 2 की पावर x अपॉन में log 2 की पावर x आपके पास आ जाएगा। आप एकदम छूट सकते हो, ट्रेन आगे ही जाएगी, ट्रेन आगे ही जाएगी, आप छूट सकते हो, ट्रेन आगे ही जाएगी और मंजिल पे जाएगी। जो लोग एकदम बैठे रहेंगे वो तो पहुंच सकते हैं, और जो लोग मतलब कि सही से नहीं बैठोगे, रास्ते में कहीं उतर जाओगे, मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। ट्रेन तो जाएगी अपने मंजिल पे ही जाएगी, ट्रेन अपने मंजिल पे ही जाएगी। ट्रेन का एकदम सफर है कि यहाँ से एकदम खुला, तुम दिल्ली को जाना है तो जाएगी, आप चाहो तुम रास्ते में एकदम जो तुम कर लो, रास्ते में रुको उतरो, जो करना है कर लो, ट्रेन जाएगी, ट्रेन मंजिल पे ही जाएगी, याद रखना इस चीज को। चलो तो आते हैं हम लोग, अपना टारगेट जो 2 दिन का है वो 2 दिन नहीं होगा, आप चाहो उसमें रास्ते में बैठो या फिर उतरो, जो करना है करो, ट्रेन अपने टारगेट पे ही जाएगी 2 दिन के बाद। चलो ये इंटीग्रेशन 2 अपॉन में x की पावर 2 dx, आप इसको कैसे करेंगे, तो 2 लिख लो और फिर x की पावर 2 को ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 dx, ठीक है, 2 और फिर x की पावर -2 dx, सेल्फ खुद से करें, ये मेरा काम नहीं है। चलो पांचवा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया, 5 अपॉन में x की पावर 2, अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x की पावर 3 अपॉन में 4 लिख सकते हैं dx, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 3, मतलब x की पावर 3 अपॉन में 4, ये हम कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर -3 अपॉन में 4 dx, मतलब इंटीग्रेशन ये ऊपर चला गया तो x की पावर -3/4 होता है ना, आपको मालूम होना चाहिए, x की पावर -3 अपॉन में 4 और dx, इसका आंसर क्या आएगा, तो x की पावर -3 अपॉन में 4 प्लस 1, ऊपर प्लस 1, x की पावर बराबर लिख देते हैं, x की पावर -3/4 प्लस 1, फिर वैसे नीचे भी -3/4 प्लस 1 और प्लस सी यहाँ पे आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो अभी हम आपको आगे नेक्स्ट छोटा फिर हम टारगेट लेकर के चलते हैं। देखो मेरी आदत देखो, ठीक है, मैंने तो पूरे बुक को मंथ वाइज में डिवाइड करें, मंथ वाइज के बाद चैप्टर में, ठीक है, वीकली में डिवाइड करें, वीकली पे के बाद डे वाइज हम डिवाइड करें, डे वाइज के बाद आवर वाइज डिवाइड कर रहे हैं कि ये हम करना है अभी 5-10 मिनट में, ये हम करना है, उसके बाद 5-10 मिनट में ये तो करना है। अच्छी चीजें सीखते जाओ, मतलब कि किसी काम को करना है ना तो छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ोगे तो वो काम भी हो जाएगा, और आपके अंदर आग लगी रहेगी, कि नहीं करना है, अभी करना है, नहीं करे तो भाई टारगेट पूरा नहीं होगा। कुछ चीजें मेरे से अच्छी चीजें सीखते रहो, ठीक है। लाइफ में किसी भी काम को कर सकते हो, बस उसको टुकड़ों में तुम तोड़ दो, उस काम को टुकड़ों में तुम तोड़ दोगे, वो काम हो जाएगा। लाइफ में कोई भी चुनौतियां है, कितनी भी हार है, अगर उसको टुकड़ों में तोड़ दोगे वो हो जाएगा, ठीक है। और इस बात को जरूर तुम याद रखिए, एक ना बहुत अच्छे इंसान की मेरे को फिलॉसफी याद आ रही है, उन्होंने क्या बोला कि भाई लाइफ में कोई काम ऐसा नहीं होता जो आप नहीं कर सकते। आपको चाहे सिंगर बनना है, सिंगर बन सकते हो, आपको चाहे अमिताभ बच्चन बनना बन सकते हो, आपको चाहे कोहली बनना है बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। बस एक चीज चाहिए कि उन्होंने उस काम में जितना टाइम दिया है, उन्होंने उस काम में जितना मेहनत किया है, उन्होंने उस काम को जिस ढंग से किया है, ठीक है, जिस लेवल में किया है, अपना पूरा जिंदगी झोंक दिया है, अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है। आप भी करके देखो, उन लोगों ने अपने काम को पीसेस वाइज करके, भाई देखो जैसे आपको मान लो विराट कोहली बनना है, तो भाई विराट कोहली हम कैसे जाओगे, भाई पहले हमको कोहली में, ठीक है, कोहली में मतलब बेस्ट क्रिकेटर बनना है, फिर हम कोहली में बन गया, फिर हम ये सौसर में बेस्ट क्रिकेटर बनना है, फिर हम सौसर के बाद फिर अब मेरे को छिंदवाड़ा का बेस्ट क्रिकेटर बनना है, तभी तो भाई ऊपर जाओगे। फिर हम छिंदवाड़ा का बन गया तो अब मध्य प्रदेश में मतलब कि बेस्ट क्रिकेटर बनना है, तो मध्य प्रदेश में 2-4-5 साल खेल रहा है, फिर रणजी में चला गया, रणजी में बेस्ट किया, फिर हम इंडिया टीम में लगा गया। ऐसे होता है, मतलब छोटे टारगेट, ठीक है। शाहरुख खान को देखो, पहले वो क्या करता था, साइड एक्टर था, किसमें, टीवी सीरियल में भी साइड एक्टर था, फिर हम टीवी में लीडिंग एक्टर आ गया, फिर हम, ठीक है, फिल्म में हम साइड एक्टर बना, फिर हम फिल्म में
फ्रंट एक्टर आ गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम देखो 12 साल तक उसने साइड एक्टिंग किया, उसके बाद आकर के एक्टिंग किया, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके अपने लाइफ को काम पूरा कर लिया। तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस करने का ढंग आना चाहिए। कोई भी काम आपके लिए मुमकिन है, बस उस काम के लिए जितना मेहनत चाहिए आप उस काम को कर सकते हैं। उस काम में जितना मेहनत चाहिए, उस काम को जितना टाइम चाहिए आप उतना टाइम दो, उतना मेहनत दो, आप भी कर सकते हो। पहली बात तो ये याद रख सकते हैं। उसका दूसरी बात कि हर बार लाइफ में ना आपको टुकड़े टुकड़े करके और देखने तो क्या कहते हैं, टुकड़ों में तोड़ो ना, टुकड़ों में तोड़ो। सिर्फ अभी इसके बारे में सोचिए, फिर इसके बारे में सोचिए, फिर इसके बारे में सोचिए, फिर इसके बारे में सोचिए, धीरे धीरे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। टुकड़ों में सोच करके तो देखिए, टुकड़ों में सोचिए, पहले सिर्फ इसके बारे में सोचिए। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो 6 into x की पावर 5 का x की पावर 5 plus 1 अपॉन में 5 plus 1। फिर से माइनस, इसका हम कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन 2 into x की पावर -4 dx। फिर से माइनस 7 into x का हम कैसे करेंगे, तो x की पावर 1 है, इसके ऊपर 1 है ना, x की पावर कुछ नहीं है तो x की पावर 1 है, ध्यान देना, x की पावर 1 है तो 1 plus 1 अपॉन में 1 plus 1, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 into 1/x dx। अब ये 1/x का तो मालूम है ना, log x होता है, log x होता है। फिर माइनस 5 और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन dx लिख दो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। फिर प्लस यहाँ पे 4 और इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर x dx। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx। मतलब समझो एक बार, फिर से हम एक बार बता देते हैं। देखो लिखने का ढंग देखिए, पहले ये तो आसान था, ये जो होने वाला था उसको पहले नोट कर लिया। 6 मशीन चला जाएगा, x की पावर 5 का 5 plus 1 अपॉन में 5 plus 1। अब यहाँ पे माइनस, ये 2 बाहर, अब ये x की पावर नीचे 4 है, ऊपर जाएगा -4, ठीक है। ये माइनस, फिर ये 7 और ये x की पावर 1 है, तो 1 है तो 1 plus 1 अपॉन में नीचे भी 1 plus 1। फिर यहाँ पे प्लस ये 3 into इंटीग्रेशन 1/x dx, फिर ये -5, फिर यहाँ पे dx ये वाला आएगा सब में। फिर प्लस ये 4 e की पावर x और dx इसके साथ भी आएगा, dx इसके साथ भी आएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या मालूम होना चाहिए यहाँ पे। तो पहली बात देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx को हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 5 into x की पावर 0 dx। लिख सकते हैं ना। अरे x की पावर 0 कितना होता है, x की पावर 0 होता है 1, तो x की पावर 0 1 निकले तो x की पावर 0 हो गया 1। अब यहाँ पे इसको करो 5 वैसे ही रहने दो, x की पावर 0 plus 1 अपॉन में 0 plus 1, सिंपल फार्मूला यूज करो, 0 plus 1 अपॉन में 0 plus 1, बस हो गया। प्लस सी लगा लेंगे लास्ट में यार, लिखेंगे तो 5 dx को हम क्या लिखेंगे, 5 dx 5 और ये कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, x की पावर 0। फिर यहाँ पे x की पावर 0 है तो 0 plus 1 अपॉन में 0 plus 1, यानी कि ये आ गया आंसर 5 की पावर। यहाँ से आपको वैल्यू रखना है, ठीक है, वैल्यू खुद से रखना है, ठीक है। 5 की पावर x, ये इंटीग्रेशन 2x की पावर -4 का तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको हम खुद से हम लिख लें, ठीक है। इसके बाद ये होगा हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 3 और अपॉन में x dx, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, तो ये कितना हो गया 3। और फिर यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 फिर 1 अपॉन x dx, तो 3 into 1 अपॉन x कितना होता है, log x प्लस c, 3 log x प्लस c, सिंपल आ गया, ठीक है। प्लस c लास्ट में कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ गया, वो आ गया, ये आ गया हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर x dx। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब ये e की पावर x dx आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला में आप देख सकते हो, सिंपल है, e की पावर x होता है प्लस c, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया, फिर वो इंटीग्रेशन ऑफ 7 की पावर x dx, 7 की पावर x dx को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो गया 7 की पावर x, मतलब 7 की पावर x अपॉन में log 7। अभी तो हमने बताया था फॉर्मूला इसका, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। तो ये आ गया, कितना आ गया देखो, ये इसका तो हो गया, इसका लोग कर लोगे ना, 2 into x की पावर 4 plus 1, x की पावर 4 plus 1 अपॉन में -4 plus 1, ये तो हो ही गया। ये वाला हो जाएगा 1/x को log x लिख लिया। फिर ये वाला हो गया 5 dx को हम लोग क्या लिखेंगे, x की पावर 0 और ये 0 plus 1 अपॉन में 0 plus 1। फिर ये 4 into e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी उतना ही होता है, याद होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू कितना होता है, e की पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx का भी हो जाएगा e की पावर x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x से होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x और इंटीग्रेशन भी e की पावर x, ठीक है। तो सिंपल हो गया, यहाँ पे हमने लिमिट समझ गए। और ये log 7 log का log है, तो इंटीग्रेशन a की पावर x dx
ए की पावर एक्स डीएक्स कितना होता है, तो ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, बार बार इसको लिखते जाओ, बार बार लिखते जाओ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डीएक्स, बार बार इसको लिखिए बार बार लिखिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, ठीक है, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए। अब एक चीज यहाँ पे हम समझना है कि ये प्लस सी है, यहाँ भी मतलब यहाँ भी एक प्लस सी आएगा, यहाँ भी एक प्लस सी आएगा, यहाँ भी एक प्लस सी आएगा, सब में एक प्लस सी आएगा। मान लो कि यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया। अब हम सबको हम लोग प्लस करेंगे लास्ट में, तो वो भी एक कांस्टेंट आएगा, तो उसको हम लोग एक बड़ा सा सी लिखेंगे, वो ऐसा बड़ा वाला सी लिखेंगे। हो गया खुश? अरे सारे कांस्टेंट को एक साथ करके उसमें प्लस कर देंगे। मान लो कि यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे कुछ भी आ गया, सारे कांस्टेंट को एक साथ प्लस करेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट ही बनेगा ना। तो लास्ट में यहाँ पे लास्ट में करके एक प्लस सी लगा दो, और वही सी सबके कांस्टेंट को ऐड करके है, वो सारे कांस्टेंट को एक साथ मिला करके ये सी है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में दिस डीएक्स, ठीक है। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो फिर से हमने तो बताया कि इसको अलग अलग करके हम कर लो फिर। तो इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में ए डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ए अपॉन में एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर ए डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स, फिर से प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स, ए एक्स डी एक्स, ठीक है। काटिए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में ए डी एक्स, ए अपॉन में एक्स डी एक्स, एक्स की पावर ए की पावर एक्स और फिर ए एक्स, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत ही अच्छा है। अभी ये हम लोग देखते हैं एक्स, ये 1 अपॉन में ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, 1 अपॉन में ए बाहर निकाल दो। अब क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये तो आप तो बढ़ा ही सकते हो, फिर प्लस अब ये यहाँ से भी ए बाहर निकाल दो, ए बाहर निकाल दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, फिर प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ए डी एक्स, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स, ए की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग कुछ ना काम हल्का फुल्का कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ए, तो एक्स की पावर ए प्लस 1 अपॉन में ए प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए की पावर एक्स, ए एक्स की पावर ए प्लस 1, ए प्लस 1, फिर से यहाँ पे प्लस ए की पावर एक्स, फिर अपॉन में ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, फिर प्लस ए इंटू एक्स की पावर, इंटीग्रेशन कर लेना यार, ए को बाहर निकालो, एक्स डी एक्स कर लो, ठीक है। देखो एक बात समझो, ये 1 बाई ए कॉन्स्टेंट एक्स डी एक्स, फिर ए कॉन्स्टेंट 1 बाई एक्स, फिर यहाँ पे एक्स की पावर ए का, एक्स की पावर ए प्लस 1 अपॉन में ए प्लस 1, ठीक है। अरे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, ठीक है। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ए का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए प्लस 1 अपॉन में ए प्लस 1, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे ए की पावर एक्स का, तो बिल्कुल आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स होता है क्या, ए की पावर एक्स लॉग है, ठीक है। ये हम आपको याद कर लेना है, ठीक है, लॉग है, ठीक है। ये हम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। फिर ये ए बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। अब एकदम इसका देखो एक्स डी एक्स का तो बिल्कुल कर सकते हैं ना, जल्दी से सब कर लो। फिर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 अपॉन में 2, एक्स की पावर 2 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अभी तक आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको जितना स्पीड में जा रहा हूँ ना, उसी स्पीड में अगर आपने 1 से 2 क्लास अगर छोड़ दिया ना, तो फिर आपको मालूम चलेगा कि आधा इंटीग्रेशन गया, ठीक है। याद रखो, तो 1 अपॉन में ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे जितना ज्यादा वेटेज होगा उसको हम लोग उतना ज्यादा टाइम देंगे। 1 अपॉन एक्स का तो याद है लॉग। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। प्लस ए की पावर एक्स, एक्स की पावर ए प्लस 1 अपॉन में ए प्लस 1, फिर प्लस ये तो सेम आ गया, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, फिर प्लस ए, और इसको हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर प्लस ए 1 अपॉन एक्स लॉग ए, फिर एक्स की पावर ए प्लस 1 अपॉन में ए प्लस 1, फिर प्लस ए की पावर एक्स, फिर ए, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, ठीक है। सिंपल हो गया, ये बस हो गया। यही अपना हम जैसे लोग हैं कुम्हार से बोलेंगे भाई देखो आप ये मिट्टी का चिलम बना रहे हो, चिलम, इसमें आपको कितना फायदा है, कितने आपके हम कस्टमर हैं, आप ना इसके ना घरे बनाओ।
आप ना इसके ना घड़े बनाओ। घड़ा का मतलब जिसमें पानी रखते हैं ना, वो आप लोग उसको जो भी बोलते होंगे, ठीक है। तो घड़ा बनाओ और इसमें पानी रखो, सुराही सुराही, ठीक है। घड़ा रखो, घड़ा बनाओ, सुराही बनाओ और इसमें पानी तब रहेगा, ठीक है। तो उसका बड़ा मस्त आइडिया है कि हाँ यार गर्मी का टाइम आ रहा है, बड़ा गर्मी हो रहा है, देखो पसीना भी कितना हो रहा है, ठीक है। तो गर्मी का टाइम आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, तो हम ना अभी से, गर्मी का टाइम आने वाला है तो हम ना अभी से सुराही बना के रखते हैं और गर्मी में खूब लोग खरीदेंगे तो हम बहुत पैसा कमाएंगे। मतलब वो तुम आज तैयारी कर रहा है गर्मी का, ध्यान दो कहानी के एक एक चीज को तुम समझते जाना। आज वो तुम तैयारी कर रहा है, गर्मी 2-4 महीने बाद है तो वो आज तैयारी कर रहा गर्मियों के लिए, ठीक है। आज तैयारी कर रहा कि भाई गर्मियों में आएगी तो गर्मियों में लोगों को पानी पीने के लिए घड़ा चाहिए होगा तो लोग मेरे से खरीदेंगे और मैं पैसा कमाऊंगा, ठीक है। तो वो आज मेहनत कर रहा है कल के लिए, ठीक है। पहली लाइन तो ये आप गौर करने से। फिर दूसरी बात क्या होगी, कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाना शुरू कर दिया। तो वही कुम्हार अभी थोड़ी देर पहले उससे चिलम बना रहा था और तब वही कुम्हार उसी मिट्टी से थोड़ी देर बाद घड़ा बनाने लगा। उसके बीच में क्या था, एक गुरु आ गए थे, एक हम जैसे गुरु आ गए थे, जो कि वो पहले किसी और आकार में जा रहा था, अब उसको किसी और आकार में देने की सलाह दे दिए। तो जब कुम्हार उसको किसी और आकार में देने लगा तो वही मिट्टी बोलती है, ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन है, कहानी की लास्ट लाइन है। और इस लाइन पे मेरे को थैंक यू चाहिए अगर आपको पसंद आए ये लाइन तो ध्यान देना। मिट्टी क्या बोलती है, मिट्टी बोल रही कुम्हार से फिर से, ठीक है। मिट्टी बोलती है कुम्हार से कि अच्छा एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे को ठोक ठोक करके कुछ और बना रहे थे और तुम अभी थोड़ी देर बाद तुम मेरे को कुछ और बनाने लगे। अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे को कुछ और बना रहे थे और तुम अभी थोड़ी देर बाद तुम मेरे को कुछ और बनाने लगे, ऐसा क्यों? तो उसने क्या बोला, मेरी विचार बदल गई। ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन है, मेरी विचार बदल गई, मेरी विचार बोल गई। अब मिट्टी बोल रहा है, यहाँ पे मिट्टी कौन है आप समझ लेना, ठीक है। मिट्टी बोल रहा है कि सर आपकी तो विचार बदली, सर आपकी तो विचार बदली, हमारी आकार बदल गई, हमारी लाइफ बदल गई, हमारी जिंदगी बदल गई कि कल तक वही मैं एकदम गांव में, कोल्ली में, शहर में अगर रहता तो वही चिलम बनता और हम लोग गाली भी दम देते और हम ये एक कस मार के ठोक करके हम चले जाते। लेकिन आज मैं सुराही बन गया, लोगों के घर में बहुत ही सम्मानित से हूँ, इज्जत से हूँ और हम लोगों को ठंडा पानी देता हूँ और खुद भी ठंडा रहता हूँ, खुद भी रिलैक्स रहता हूँ, क्योंकि महीने का 40-50 हज़ार रुपया हमारा है तो भाई रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। कोई हम ताना भी हम देने वाला नहीं है। चिलम अगर बन गया तो कोई जाके ताना मार देगा, ठीक है। कोई भी हम आके बजा के चल जाएगा और हम डेली उसमें ये भर के, तंबाकू भर के और तुम आग लगा रहे हैं, डेली तुम आग में जलते रहोगे, सारी उम्र आग में तुम जलते रहोगे अगर विचार अगर नहीं बदला। और अगर विचार अगर बदल गया तो वही मिट्टी सुराही बन जाएगी और वही मिट्टी चिलम भी बन जाएगी। तो आपको डिसाइड करना है कि अपना विचार चेंज करके क्या बनना है। कुम्हार आपको क्या चाहता है बनाना, कुम्हार का विचार है, कुम्हार का विचार बदल गया है, कुम्हार आपको चाहता है सुराही बनाना और सुराही बनाना, ठीक है। क्यों कहानी से आप लोग क्या लिए वो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने अपने विचारों को रख दिया, ये मेरे को बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अपने विचारों को रख दिया क्योंकि हर विचार में कुछ ना कुछ छुपा होता है और इस विचार में मैंने तो क्यों रखा, क्योंकि मेरे अंदर का उत्साह और जोश और बढ़े कि मैं भाई जिस काम को कर रहा हूँ वो काम अच्छा है, क्योंकि मैं तो मिट्टी से सुराही बना रहा हूँ, मैं तो मिट्टी से सुराही बना रहा हूँ और ये तो सुराही किसी के काम आएगा। मैं तो मिट्टी से चिलम नहीं बना रहा हूँ, मैं मिट्टी से चिलम नहीं बना रहा हूँ, मैं मिट्टी से सुराही बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप अगर सुराही बन गए तो आपकी पूरी लाइफ में, चलो तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा बात है कि d/dx ऑफ u into v होता है, फर्स्ट को पकड़ लो, सेकंड को फर्स्ट को पकड़ लो, सेकंड को छोड़ दो, फिर प्लस फर्स्ट को छोड़ के सेकंड को पकड़ लो, ऐसा होता है। तो सर इंटीग्रेशन में भी ऐसा तो होगा ही, u into v और dx ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा ही, यस होता है। लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी आपको नहीं पढ़ना, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, डिफरेंशिएशन इसको हम लोग बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में पार्ट्स में, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन फिर कैसे है, प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे नहीं बनाएंगे, प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, फिर कैसे बनाएंगे, इसको बिना प्रोडक्ट के भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए क्या बनने वाला है, देखते जाइए। तो दोनों को मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तीनों को मल्टीप्लाई करना। देखो अब यार मेरे से प्लीज ना बोलो कर लीजिए, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें और dx और सॉल्व करें, ठीक है। मैं तो आपको अच्छी ज्ञान देने में तो टाइम लगाता हूँ ना, ये सब लोग काम खुद से हम करेंगे, नहीं तो मैं तो यहाँ पे हम टैलेंट दिखाऊँ, यहाँ पे हम टैलेंट दिखाऊँ ना, टैलेंट हमको जहाँ दिखाना होगा वहाँ पे हम टैलेंट खुद ही दिखा देंगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे, उसके बाद इसमें और कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। रूट एक्स, देखो ऐसा भी दिया है, ये भी क्वेश्चन 4 से पूछा जा सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, फिर यहाँ पे ax², अरे सबका बनाना है, सबको बनाना है, याद रखो 2 दिन का हमने टारगेट दिया है, 2 दिन में मेरे को सबका कॉपी चाहिए, आगे लोग ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। 2 दिन में मेरे को सबका कॉपी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन पहले बनाएंगे। देखो ये भी काफी आसान है, देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन रूट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो a into x की पावर 2 और प्लस 1/2,
क्यों? क्योंकि रूट एक्स क्या होता है? रूट एक्स होता है एक्स की पावर 1/2 और फिर एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/2 यानी कि एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? रूट एक्स से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बाहर आएगा। ठीक है, ये एक्स की पावर 2 और ये प्लस 1/2, फिर यहाँ पे प्लस ये b और ये एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और ये 1/2 तो 1 प्लस 1/2, फिर प्लस c इंटू रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 1/2। थोड़ा सा मेरे को जगह पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर भी मैं यहाँ पे लेता हूँ। फिर प्लस c इंटू एक्स की पावर 1/2 और बस हो गया। ठीक है, अब इस लाइन को जरूर आप याद रखें, जो भी हम घर बना के लिखते हैं ना डब्बा में, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया a और ये एक्स की पावर 2 प्लस 1/2। ठीक है, एक्स की पावर 2 प्लस 1/2। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे प्लस b एक्स की पावर 1 दिया तो 1 प्लस 1/2। अच्छा, ये हम इंटीग्रेशन का अपना साइन में भाग जाएगा। अब ये साइन इंटीग्रेशन का ना 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 ना, अभी तो अभी तो इंटीग्रेशन करे कहाँ? अभी तो इंटीग्रेशन करे कहाँ? अभी तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो रूट से a और फिर रूट से मल्टीप्लाई करे, फिर b रूट से मल्टीप्लाई करे, फिर रूट से मल्टीप्लाई करे। अब ये हम कर लो कितना आएगा? इंटीग्रेशन a और x की पावर 2 to the 4 plus 1 5/2 2 to the 4 plus 1 5, फिर b इंटू 2 plus 1 3 x की पावर 3/2, फिर प्लस c इंटू एक्स की पावर 1/2। अब देखो dx यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को हटा दो। देखो a वैसे करने दो, फिर यहाँ पे x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस b इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1। ठीक है, अभी हम आपको अच्छे क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, ये सब आसान है, बस यहाँ पे प्रैक्टिस करना फॉर्मूला का। 1/2 प्लस 1 और प्लस c नहीं लगाएंगे, इस बार प्लस के लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे c ऑलरेडी, अब इसको ना खुद से बनाना है। देखो सॉल्व, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। फॉर्मूला किसका? क्यूब का फॉर्मूला रख करके सॉल्व करें और बस आगे के खुद से मैंने बताया तो क्या करना है इसमें। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस प्लस जो भी होता है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मेरा काम है नहीं ये बताना। ठीक है, मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस b का क्यूब लिखना है, a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस b a b और यहाँ पे a माइनस b। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b क्यूब, a माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर माइनस 3ab। अब यहाँ पे a की जगह कितना है? तो a की जगह है एक्स स्क्वायर और b की जगह है 1/x²। ठीक है, सॉल्व करें खुद से करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, ये तो खुद से करेंगे, खुद से बनाना है। ठीक है, ये स्क्वायर करिए खुद से और हम फिर उसके बाद आपको रास्ते खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, रास्ते खुद ही मिल जाएंगे। देखो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लाइफ में, रास्ते खुद ही मिल जाएंगे। ये लाइफ में आपके काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे? देखो आपने तो रात में कभी बाइक चलाई है? नहीं चलाई। कार चलाई है? नहीं चलाई। ठीक है, जो लोग चलाते हैं उनसे पूछ करके देखना, ध्यान से सुनना समझना फॉलो करना लाइफ में। देखो क्या है कि अगर आपने लाइफ में अगर गाड़ी जो लोग चलाते हैं ना उनसे पूछना, रात में स्पेशली उनको जाना है, मान लो कि यहाँ से जाना है नागपुर 50 किलोमीटर है। ठीक है, तो रात के टाइम में वो लोग अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाते हैं और हम जाते हैं। अब हम उसमें से एक हम आदमी ने बड़ा टेंशन लिया यार ये तो लाइट यार इतना ही दूर में दिखता है और हम जाना मेरे को नागपुर तक है, यार जाएंगे हम कैसे? जाना तो यार 50 किलोमीटर है, लेकिन यार दिख रहा है ये थोड़ा सा ही दूर दिख रहा है, कैसे जाएंगे? बैठा है कि पूरा जब हम रास्ता दिखेगा तब जाएंगे, पूरी रास्ता जब हम दिखेगी तब जाएंगे। कभी वो जा पाएगा लाइफ में? रात में हम कभी जा पाएगा? मतलब लाइफ में अपने कभी पहुंच पाएगा? नागपुर नहीं पहुंच पाएगा। कौन इंसान पहुंच पाएगा? वही इंसान पहुंच पाएगा जो कि अपने लाइफ में थोड़ा सा रास्ता दिखा आगे बढ़ा। जिंदगी आपको फिर रास्ता दिखाएगी, फिर आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके साथ साथ आपका नेचर चल रहा है, आपका नाम दोस्त चल रहा है, आपका फैमिली चल रहा है, आपका नाम गुरु चल रहा है, आपके साथ सब लोग चल रहे हैं। भाई आप एक कदम बढ़ाओ तो आपके जो गाड़ी में क्या होती है? हेडलाइट लगी होती है ना भाई। अभी आप यहाँ पे हो तो यहाँ तक का रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे तुम आओगे तो रास्ता और दिखेगा। जैसे हम आगे जाओगे रास्ता और दिखते जाएगा, जितना तुम आगे जाओगे उतना रास्ता दिखते जाएगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ पे हम कार है और गोदम एक बार में, ठीक है, यहाँ तक हम लाइट उसकी जा रही है, लेकिन ये है उसका टारगेट, तो हम कैसे जाएगा? टेंशन में मरेगा क्या भाई? यहाँ से बढ़ा देना टारगेट तो मेरे को दिख नहीं रहा है, कैसे आएंगे अंधेरा में? ना, टारगेट नहीं दिखता है, किसी को तो नहीं दिखता टारगेट। बस अभी आपको इतना रास्ता दिख रहा है ना, चलिए आगे चलिए, इतना रास्ता दिख रहा है, आगे चलिए। फिर जब आप यहाँ पे जैसे जाएंगे तो लाइट यहाँ पे डालेगा, फिर आप जैसे यहाँ पे जाएंगे लाइट यहाँ पे डालेगा।
अरे गाड़ी है ना, गाड़ी का हेडलाइट क्या होता है? जैसे आप आगे जाएंगे लाइट आपको और आगे रास्ता दिखाते जाएगी, जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको रास्ते और मिलते जाएंगे। बस आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो, आपको रास्ते जरूर मिलेंगे। लाइफ में आपको रास्ते मिलते रहेंगे। अगर आप किसी भी चुनौतियों में बस एक बात हम सोचना है कि बस अभी तो मेरे को निकालना है ना, बस ये जो छोटे जो टारगेट है ना उसको पूरा कर देना। मतलब अभी जितना मेरे को रास्ता दिख रहा है उतना चलना है, उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद जिंदगी आपको जरूर रास्ता दिखाएगी, जरूर आपको मौका देगी। बस आप पहले पहले सफर करो। अगर सफर किए तो फिर जिंदगी आपको इतना रास्ता दिखाएगी। फिर जब आप इतना सफर तय करेंगे तो जिंदगी आपको इतना रास्ता दिखाएगी। जैसे आप इतना रास्ता तय करेंगे जिंदगी इतना रास्ता दिखाएगी। एक दिन करते करते आप टारगेट पे पहुंच जाएंगे। मतलब इस कहानी से आप क्या सीखे वो आपका मैटर है, लेकिन मैंने क्या बोलना चाहती थी वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो मैं ना क्या बोलना चाहता हूँ वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने बार बार बताया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो ज्यादा जरूरी है बजाय कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग नीचे थैंक यू लिखना कम कर दिया। याद रखो, थैंक यू नहीं लिखोगे आपका ही लॉस है। मैंने बताया था ना, आपका ही लॉस है। आप थैंक यू नहीं लिखोगे, मेरे अंदर ऊर्जा उत्साह नहीं बढ़ेगी, फिर मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा, फिर अच्छे से काम नहीं करूंगा, आपका रिजल्ट कम से कम 5-10% डाउन हो जाएगा, तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, आपका नुकसान होगा। आप अगर थैंक यू लिखते हैं आपका इसमें भला है, आपका इसमें फायदा। थैंक यू आप लिखेंगे आपके पास पहुंचेगा। आप थैंक यू लिखेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं काम और ऊर्जा और उत्साह से करूंगा, फिर आपका रिजल्ट कम से कम 5% का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, कम से कम 5% का फर्क है। ठीक है, इसको क्या करो, इंटीग्रेशन रूट एक्स को ऐसा लिखना है, x की पावर 1/2 dx, फिर माइनस इसको लिख लो इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। बस होगा, सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करना है। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट एक्स को लिखेंगे x की पावर 1/2 dx, फिर -1/√x को x की पावर -1/2 dx। ठीक है, ये आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम स्क्वायर वाला खुद से करेंगे। ठीक है, क्यूब वाला खुद से करेंगे। जैसे देखो इंटीग्रेशन 1 + 2x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 4। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग कैसे करेंगे, x की पावर 4 इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम ठीक है ऊपर फार्मूला यूज करिए। ठीक है, फार्मूला यूज करिए, फार्मूला क्यूब का। ठीक है, अपॉन में x की पावर 4 और डिवाइड कर लेना, सिंगल सबको हम डिवाइड कर लेना dx। सॉल्व करें। रास्ता तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ तक आप जाए, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, यहाँ तक जाए आपको रास्ता और आगे दिखेगा। ये नहीं कि इससे आगे कैसे बढ़ेगा, पहले आप यहाँ से यहाँ तक जाओ, यहाँ तक जैसे जब जाओगे रास्ता आपको और दिखेगा, ठीक है। तो आगे फिर 1 + 2x का क्यूब हम पहले खोलेंगे, क्यूब खोलने के बाद x की पावर 4 क्यूब खोलेंगे, उसके बाद x की पावर 4 को सब में डिवाइड करेंगे। शुरू में हमने बताया था ना, सब में हम डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो कि ऐसा आ गया a + b + c अपॉन में x की पावर 4, तो हम क्या करेंगे a अपॉन में x की पावर 4, फिर प्लस b अपॉन में x की पावर 4, फिर प्लस c अपॉन में x की पावर 4, फिर इसको हम लोग डिवाइड करके और जो भी होगा सॉल्व करेंगे जहाँ पे बताए थे। देखो तो ऊपर क्यूब फार्मूला, फिर रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख लो, बस x की पावर 1/2 लिख लो और फिर डिवाइड करो। सेम क्वेश्चन है यार, ये मेरे को नहीं बताना। ठीक है, चलो फिर हमने तो लिख दिया। क्या है यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये रूट एक्स को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 और फिर वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे मैंने बताया। ठीक है, उतना रास्ता तय करें, आपको रास्ते आगे मिलेंगे, उतना सफर तय करें, रास्ता आपको और दिखेगा, पहले उतना रास्ता तय करके आए। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज वेन ऊपर वाले को क्या होते हैं, न्यूमरेटर। वेन न्यूमरेटर डिग्री ग्रेटर डिवाइड करो। ठीक है, फीलिंग को समझना। बस क्या है कि जब भी ऊपर अगर पावर अगर बढ़ा डिग्री वैसा पावर, ठीक है, मतलब कि नीचे अगर x की पावर 1 है डिग्री और ऊपर x की पावर 2 है तो सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो याद रखो, जब भी ऊपर अगर डिग्री, ये तो पूरा इंटीग्रेशन का बहुत ही मेन लाइन है। जब भी आपको मेन लाइन मिलेगी मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, अच्छी सी लाइन को, तो क्या है अच्छी लाइन क्या है कि जब भी आपको डिग्री ऊपर का ज्यादा मिले, मतलब इंटीग्रेशन में जब भी आपको ऊपर का डिग्री ज्यादा मिले, मैंने भाई बहुत मेहनत करें, याद रखो मेरे साथ अगर मेहनत करोगे, मेरे साथ अगर रहना है तो भाई मेहनत करना ही पड़ेगा, लेकिन मेहनत का फल अच्छा मिलता है। आज आप मेहनत करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा। मैंने तो अपने टाइम में बहुत इंटीग्रेशन पे मेहनत की है भाई, हम क्या बताएं, बहुत मेहनत हमने की है, इंटीग्रेशन बहुत मेहनत की है, क्योंकि जो चीज मेरे को परेशान करती थी मैंने उसमें और मेहनत की और उसको अपना बना लिया। ठीक है, तो देखो क्या होगी, न्यूमरेटर का डिग्री जब ग्रेटर है, जब न्यूमरेटर का डिग्री जब बड़ा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब भी हम ऊपर वाले डिग्री अगर ज्यादा आएगा, जब भी ऊपर वाला डिग्री ज्यादा आएगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे थर्ड, बस डिवाइड करो, आपको हम रास्ता खुद ही मिलेगा, डिवाइड करोगे रास्ता खुद ही मिलेगा, मेरा काम नहीं है। डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, मान लो कि ऐसा मिले a डिवाइडेड बाई b, यहाँ पे रिमाइंडर c मिल गया, यहाँ पे d मिल गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, b अपॉन में a था, मतलब b को a से डिवाइड करना था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a × d + c अपॉन में a।
तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन में ए प्लस सी अपॉन में ए। देखो तरीका तुम सीख जाओ, मेरे से सिर्फ आप तरीका सीखोगे। मतलब देखो यहाँ पे ए की जगह कितना है, ए की जगह x माइनस 2 है, करना तो आप ही को है। तो ए की जगह कितना है, ए की जगह x माइनस 2, ए की जगह x माइनस 2, और b की जगह ये ना पूरा, b की जगह ये पूरा। तो a से b को डिवाइड करोगे, ठीक है, ए से बी को डिवाइड करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करोगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करोगे, फिर डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, डी आएगा, डी आएगा, ठीक आ गया। तो इसको हम माइनस करें, ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर आ गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं, बी अपॉन में ए था, बी को ए से डिवाइड करना था, देखो ये बी अपॉन में, तो क्या आ गया, दिस मल्टीप्लाई दिस अपॉन में ये प्लस सी। ऐसा करोगे आप, देखो मेरा मैंने क्या बोला, डिवाइड करें, तो ऐसा आप डिवाइड तो करो, डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद ऐसा रास्ता मिलेगा, फिर ये एकदम कैंसिल कर देना। तो यहाँ पे बच गया बी प्लस सी अपॉन में ए, तो सी और फिर अपॉन में ए को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की पावर माइनस वन। मतलब यहाँ पे ए की जगह कितना है, ए की जगह एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2 की पावर माइनस 1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि 1 अपॉन एक्स की 1 अपॉन, ध्यान दो, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2 की पावर माइनस 1, एक्स माइनस 2 की पावर माइनस 1। फिर से इसको कुछ मानोगे और फिर इसका माइनस 1 वाली सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, इसका आंसर तो लॉग में आएगा, लॉग। अच्छा, मैं तो इसको करा देता हूँ, ठीक है, लॉग में आएगा। हालांकि यहाँ पे अभी बताया, ठीक है। तो ये वाली नोट कर लिए, ए से हम डिवाइड करें, कितना आ गया, कितना लिखेंगे। अब देखो क्या आ गया, ऐसा दिया इंटीग्रेशन, ध्यान देना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस है, तो इसका आंसर आएगा लॉग एक्स माइनस है, लॉग एक्स माइनस है, लॉग एक्स माइनस है, ठीक है, लॉग एक्स माइनस आएगा, याद रखो। तो अगर ऐसा अगर मिल गया तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, लॉग एक्स माइनस 2, लॉग एक्स माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा डिवाइड करेंगे, बस ये हो गया। यहाँ पे 1 है ना, 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 0 लिखेंगे, एक्स की पावर 0 को 0 प्लस 1 अपन 0 प्लस 1 कितना सिंपल है यार, अभी हमने बताया, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी याद रखो। 1 का हो गया एक्स, 1 का हो गया एक्स, फिर प्लस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ चलिए, इसको फिलहाल तो ऐसे ही लिखो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन 2 से बाहर निकाल लेते हैं ना, तो बाहर निकाल लेते हैं, 2 इंटू, ध्यान देना, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस dx लगाओ, भाई dx नहीं लगाओ तो मशीन में काम नहीं करेगा, मशीन काम नहीं करेगी बिना dx के। 1 अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, बिना dx लगाया ये इंटीग्रेशन मशीन काम ही नहीं करता, याद रखो। फिर इंटीग्रेशन a की पावर x dx, ठीक है। एक बार जरा हम लोग इसको समझते हैं, इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1 dx, और ये 1 dx का हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको हम हटा देते हैं 1 dx का। अभी हम लोग आ जाते हैं किसमें आ जाते हैं, तो डिफरेंशिएशन में आ जाते हैं। बताइए डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद है, फिर कैसे बनाओगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर d अपॉन dx ऑफ sin इनवर्स x, sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से d अपॉन dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ किसका, कॉसेक है कि सेक है यार, इसमें थोड़ा सा डाउट जाता है, आप लोग बताना क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स। आप एक बार देखना, सेक होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे अगर माइनस अगर है ना, माइनस है तो देखो मैं लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। वैसे साइन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स, याद करो, कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा दो, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस इनवर्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, देखो मेरे को याद था माइनस यहाँ होता है, ठीक है, माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी एक्स, यहाँ लगाओ तो मशीन में काम नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे मशीन काम नहीं करेगी, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। एक बार जरा हम लोग समझते हैं, क्या है डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स।
tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, sec इनवर्स का 1 में ये होता है, ये याद रखना। अब देखो tan का अगर याद है तो cos का इसी में माइनस लगा दो, cos sin का अगर याद है तो इसी में माइनस लगा दो cos का, अगर sec का अगर याद है तो cos में माइनस लगा होगा, माइनस लगा दो, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन इतना है, इसका डिफरेंशिएशन इतना है, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स, मतलब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x स्क्वायर tan इनवर्स x। फिर से यहाँ पे ये इसका देखो यहाँ पे सेक इनवर्स का 1/दिस, तो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स, तो इसकी जगह सेक इनवर्स, फिर a की पावर x का तो आता ही है ना, a की पावर x का तो सबको मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, a की पावर x dx कितना होता है, तो a की पावर x अपॉन में लोगे, अगर आज अगर मेहनत नहीं करोगे, अभी अगर मेहनत नहीं करोगे, फिर आपको सबको क्या लिखे थे वहां पे, जब लिखे थे कि जब न्यूमरेटर जब बड़ा होगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हो तो डिवाइड करेंगे, तो वही चीज है यहाँ पे उसका डिग्री छोटा होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर का देखो यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ भी डिग्री 2 है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करिए, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आपको बन जाएगा, ठीक है, यानी कि तो डिवाइड करो इसको डिवाइड करिए, क्यों, क्योंकि डिग्री इक्वल, डिग्री ऑफ n इक्वल टू डी, ठीक है, n मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू डी न्यूमरेटर, ठीक है, तो जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डी न्यूमरेटर, हाँ इसका शॉर्टकट भी है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ऐसा x स्क्वायर प्लस 1 फिर से माइनस टू अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, शॉर्टकट तो है, सब चीज का शॉर्टकट है, लेकिन जनरल तरीका क्या है, डिवाइड करोगे, तो जनरल तरीका क्या है, डिवाइड करोगे, तो x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस 1 आ गया, फिर अभी देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, अब ये 1 अपॉन ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ये वाला 1 अपॉन tan इनवर्स, ठीक है, तो इसके आगे आप लोग बना लोगे, ठीक है, समझ गए बच्चों, फिर से मेरे को बताया, देखो ये दोनों का डिग्री इक्वल है ना, तो डिग्री अगर इक्वल आ जाए ना तो भी हम डिवाइड करेंगे, तो भी डिग्री इक्वल टू दिस, तो फिर डिवाइड करेंगे, तो फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आप करके देखना, डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 2 आएगा, और फिर नीचे निकलना सब x स्क्वायर प्लस 1, अब ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, फिर माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस c लगा लो, tan इनवर्स x प्लस c लगा लो, डिवाइड करेंगे, रास्ता तो मिलेगा, आपको, डिवाइड करिए रास्ता मिलेगा, ठीक है, डिवाइड करिए रास्ता मिलेगा, ठीक है, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर डिग्री ग्रेटर देन डिनोमिनेटर डिग्री, ठीक है, तो रीजन के साथ आपको समझना है, जब भी न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, तो जब भी ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा होगा नीचे वाले से, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो हम लोग डिवाइड करना आपका काम है, अगर नहीं अगर आता है तो आप लोग मरोगे, ठीक है, मतलब ऐसा डिवाइड करने नहीं आता है तो बहुत बुरा फंसोगे, 10th में आपको सिखाया गया है, 11th में सिखाया गया है, 9th में भी सिखाया गया, 12th में आपको नहीं सिखाया जा सकता है, ठीक है, तो आते हैं हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं, ये आ गया इंटीग्रेशन, 9 को बाहर निकालो, 9 को क्या करो, अंदर करो, 9 इंटीग्रेशन sin x dx, फिर माइनस 7 इंटीग्रेशन 7 को बाहर निकालिए, cos x dx, फिर माइनस 6 इंटीग्रेशन, अब ये 1 अपॉन cos is sec स्क्वायर x dx, फिर से प्लस 2 1 अपॉन sin cos x, फिर प्लस इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x, ठीक है, चलो क्या आएगा, देखो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा होने से कोई मायने रखता है हमारे सामने, नहीं रखता है, क्योंकि हमारा हौसला बस कम बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा हौसला बहुत बड़ा है, ठीक है, 9 sin क्या है, 9 sin माइनस 7 cos, 6 अपॉन में cos स्क्वायर, 2 अपॉन में sin स्क्वायर, cot स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ, तो 9 sin आ गया, फिर dx, ये 7 cos dx, फिर ये cos को ऊपर जाएंगे sec, sin को ऊपर जाएंगे cos प्लस cot स्क्वायर, ठीक है, आगे अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से बनाने वाली हूँ, बनाना तो आप ही को है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन टेबल, और यहाँ पे इंटीग्रेशन टेबल, ठीक है, इंटीग्रेशन टेबल, यहाँ पे डिफरेंशिएशन टेबल और यहाँ पे इंटीग्रेशन टेबल, साइन का ऐसे ही आप लोग याद रखोगे, साइन का cos, फिर cos का माइनस साइन, tan का tan x का sec स्क्वायर, फिर sec के बाद, अब बताइए sec के बाद और क्या है यहाँ पे cos sec स्क्वायर x का इतना आ गया, हाँ cot का cot x का cos x स्क्वायर,
कॉसेक स्क्वायर एक्स, हाँ हाँ सॉरी सॉरी माइनस, वेरी गुड वेरी गुड, माइनस कॉसेक, हाँ सॉरी माइनस कॉसेक स्क्वायर, हाँ सही, माइनस कॉसेक स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और हम लोग कॉट के बाद और क्या लिखेगा, कॉट, और कॉट का भी लिखो, कॉट का, हाँ ये साइन कॉस टेन कॉट का बस क्या, हाँ उससे सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर से कॉस कॉस कॉसेक कॉसेक, कॉसेक्स का देखो माइनस आएगा, ठीक है, मेरे को आप लोग याद दिला दिए बहुत अच्छा, ठीक है, कॉसेक में माइनस कॉसेक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले आपके पूरे एग्जाम तक नहीं, पूरे लाइफ में कहीं भी, क्योंकि कहीं भी आप टेक्निकल फील्ड में जाओगे आपको इंटीग्रेशन मिला ही है, इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा मिलता है, डिफरेंशिएशन से भी ज्यादा काम आता है इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग छोटी छोटी चीजों को मिलाकर के बड़ा बनाते हैं ना, जैसे ये तो घर बनाना है, ठीक है, पूल अगर बनाना है, ध्यान देना, पूल अगर बनाना है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, पूल, बड़ी बड़ी डैम बनाना है, डैम तो हम कैसे बनाते हैं, वहां पे हम देख करके हम आते हैं कि भाई एकदम इतना बड़ा डैम बनाना है तो उसका ना छोटा एकदम, ठीक है, हिस्सा बनाते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, और हम उसको एकदम सक्सेस करके हम देखते हैं, वो अगर एकदम सक्सेस अगर हो गया तो वहां पे भी सक्सेस हो जाएगा, मतलब छोटा एकदम कर लेते हैं और फिर उसी एकदम छोटा को हम लोग बड़ा इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ये एकदम, ठीक है, घर बनाना आपका, तो एक पहले छोटा सा, ठीक है, नक्शा बनाएंगे और हम उसी को इंटीग्रेट करके बड़ा कर देंगे। भाई इंटीग्रेशन के बिना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं हो सकता है, इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है। हर चीज आपने सोचो ना कि लिमिट पढ़े, लिमिट के बाद डिफरेंशिएशन पढ़े, फिर डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़े, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो आए थे हम लोग, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, साइन का कॉस, कॉस का साइन माइनस, कॉस का माइनस, टेन का सेक और कॉट का माइनस कॉसेक और सेक टेन और कॉसेक का माइनस कॉसेक टेन कॉट, ठीक है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा तो इसका इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे देखो ये साइन यहाँ पे देखो, तो साइन का माइनस इधर देखो, माइनस इधर देखो, माइनस इधर देखो, ठीक, तो ये माइनस साइन, कहिए साइन का हो गया माइनस कॉस, फिर यहाँ पे कॉस का प्लस है, कॉस का प्लस है, ये सेक स्क्वायर का क्या है, सेक स्क्वायर का क्या है, कॉसेक स्क्वायर का माइनस लगे, तो कॉसेक स्क्वायर का कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर का इधर आ गया, यानी कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर का हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, इसका सीखिए कॉट स्क्वायर एक्स dx, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, कॉट स्क्वायर को हम लोग चेंज करेंगे, कैसा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर ये फॉर्मूला अगर नहीं आती तो आप लोग 12 में रहो मत, ठीक है, 12 में मतलब फेल करोगे, ये ना 10 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, याद आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 है उधर जाएगा, माइनस 1 है उधर जाएगा, प्लस 1, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। अब एकदम ठीक है, कॉसेक का डिफरेंशिएशन करिए, कॉसेक का माइनस कॉट एक्स, फिर यहाँ पे माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन एक्स, ठीक है। वैसे ही अगर कभी आपको ऐसा मिला इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx, तो आप ना इसको भी हम चेंज करोगे, कैसा, सेक स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम चेंज करेंगे इंटीग्रेशन कैसा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो, ठीक है, tan स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया, सेक स्क्वायर माइनस 1, अब ये सेक स्क्वायर का कर लो, सेक स्क्वायर का tan और 1 का x, ठीक है। अच्छा बता दें, हमने जब नाम वो था गावस्कर, क्या किया था गावस्कर, याद है, एग्रेसिव हो गया था, चेंज द एटीट्यूड हम चेंज कर दिया था, आपको तो याद होगा जब हमने मैक्सिमम मिनिमम जब हम शुरू किए थे, पहला क्वेश्चन JEE मेंस का डाले थे, याद है आपको, जब हमने मैक्सिमम मिनिमम जब हम स्टार्ट किए थे तो उसका पहला क्वेश्चन हमने क्या डाले थे, याद है आपको, नहीं याद है, मेरे को याद है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने मेंस का एक क्वेश्चन डाले थे, और क्यों, क्योंकि भाई दुश्मन पे इतना अटैकिंग करो कि साहब पहले बॉल पे चौका मारो, अगर पहले बॉल पे चौका अगर लग गया, नहीं लगा तो आउट, अगर लग गया तो भाई पूरी जिंदगी ना बदल जाएगी। और हम पूरी दिल से हमने कोशिश की थी कि भाई पहले बॉल पे चौका लगेगा और हम मार के रहेंगे। अब हम आपके पास आते हैं कोई मैक्सिमम क्वेश्चन, अब आप देख लो मैक्सिमम के लगभग 90% क्वेश्चन आप बना सकते हैं आज मेंस लेवल तक के भी, क्यों, क्योंकि हमने अटैक किए थे, हमने अग्रेसिव हो गए थे, अटैक किए थे, मतलब दुश्मन का मजबूत था, दुश्मन का सामने से वकार यूनिस था, ठीक है, वकार यूनिस, ठीक है, उतना खतरनाक बॉलर, लेकिन हमारे पास, ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग पहले बॉल पे चौका ले दिया, अब बताओ क्या होगा उसका दूसरा बॉल वाइड, तो इतना अच्छा बॉल, तीसरा बॉल नो बॉल, क्या है भाई, मालूम है कि भाई पहला बॉल तो चौका गया, अगर आपने लगातार अगर 2-3 अगर चौके लगा दी ना, दुश्मन आपका मर जाएगा भाई, उसके बाद वो तुम लगेगा वाइड बॉल फेंकने, लगेगा नो बॉल फेंकने, मतलब दुश्मन पे अटैक करोगे ना तो दुश्मन आप पे डर जाएगा,
तो ये एटीट्यूड हमने जब से हम बदले हैं ना लाइफ में अपने भाई, बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ अभी सीखा है और बहुत कुछ पाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत आगे जाना है। जब से हमने एटीट्यूड चेंज करे हैं, आप भी एटीट्यूड चेंज कर दो, मतलब एग्रेसिव हो जाओ, एग्रेसिव हो जाओ, हर चीज पे हम एग्रेसिव होकर सोचो नहीं करना, हम ही करके दिखाएंगे। अरे तुम क्या जानते हो यार, एक टाइम आएगा कि सलाम तुम साल का तो 1 करोड़ तुम दान कर दोगे, बोलो लोगों से। अरे एक टाइम आएगा तुम 5 साल 5 साल मेरा तो महीने का ठीक है 2-3 लाख का तो पेमेंट होगा, तुमसे हम बात क्या करें। तुम्हारी सा है छोटा सोच वाला जो भी तुमको कुछ भी जेब हम कर रहा है उसको डायरेक्ट बोलो भाई तुम्हारे साथ मेरा तो ठीक है 5 साल बाद ठीक है 1.5-2 लाख का तो महीना तुम सैलरी होगा भाई, बोल करके देखो इतना अंदर जुनून भी लेकिन होना चाहिए। अटैक अगर करोगे तो भाई अटैक होने के लिए आपको बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा, अटैकिंग होने के लिए, अग्रेसिव होने के लिए आपको बहुत ही संघर्ष भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कर गए, अगर आपने अपने पहले बॉल पर बाउंड्री का लगा दिया, उसके बाद पूरी मैच उस बॉलर का फॉर्म ही गायब है, पूरी मैच वकार यूनिस का बॉल, अब वो बॉल विकेट पे जाएंगे ना, विकेट पे मार रहा इधर भाग रहा, विकेट पे मार रहा उधर भाग रहा। आपने तो क्रिकेट देखे होंगे, तो एक बार किसी बॉलर का अगर लाइन लेंथ अगर खराब हो जाता है ना, पूरी मैच में खराब हो जाता है। और फिर जैसे इसको एक विकेट फिर मिल जाए, एक विकेट जैसे ही मिल जाए ना, फिर वो और अटैकिंग हो जाता है। ठीक है, डेल स्टेन का आपने तो नाम सुनेंगे, डेल स्टेन क्रिकेट में भाई, उसको ना बोला जाता है आज भी कि भाई ठीक है, या फिर स्टार्क का नाम सुनेंगे, ऑस्ट्रेलिया का स्टार्क, उसको ना बोला जाता है कि भाई इसको ना एक विकेट बस मत देना, एक विकेट तो मत देना, क्योंकि अगर हम एक विकेट ये ना, तो एक विकेट ना लेता है, कभी भी लेता है तो लगातार 3-4 विकेट लेता है, लेगा तो 3-4 विकेट लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। स्टार्क लेगा तो एक साथ 3-4 विकेट लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। डेल स्टेन लेगा तो 3-4 विकेट लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो ऐसे होते हैं, क्योंकि ये लोग ना अटैकर हैं, मतलब जब अटैक जब हम करेंगे ना, तो लगातार दम अटैक करने लगेंगे। देखना जब ठीक है कोई बड़ा दम खिलाड़ी दम बनता है, ठीक है रोहित शर्मा तुम देख लो, जब वो फॉर्म में दम होता है तो क्या करता है, अटैक करता है एकदम लगातार, ठीक है 4-5 मैच में एकदम बना दिया 50 सेंचुरी। क्यों? अटैकिंग, एग्रेसिव है ना, एग्रेसिव होकर खेलोगे तो भाई जब वो दम देखना, जब किसी खिलाड़ी का फॉर्म नहीं चलता है, तुम क्या करता है, चुप क्यों यार, अरे यार पिछला मैच यार खराब हो गया था यार, पिछला मैच में आउट हो गए थे, तो इसलिए संभाल के हम खेल रहे हैं, मतलब डिफेंसिव खेल रहे हैं, आउट हो गए। हमें वही खिलाड़ी अगले मैच में आ गया, जो होगा सो होगा यार, देखेंगे। बॉल मेरे अगर पाले में अगर गिरा तो हम इसको बाउंड्री देंगे, मेरे पाले में अगर आ गया तो बाउंड्री में हम इसको भेज देंगे, मेरे पाले में अगर नहीं आया तो हम छोड़ेंगे, लेकिन मेरे पाले में अगर बॉल गिरा तो इसको हम बाउंड्री लगा के ही रहेंगे। हमें वही खिलाड़ी पिछले मैच में क्या था कि भाई उसके बॉल उसके पाले में आ रहा, जिसपे तो बाउंड्री मार सकता था, उस पर भी वो डिफेंसिव कर रहा, उस पर भी वो डिफेंसिव कर रहा। तो क्या होगा जिंदगी पे, अगर आप अगर डिफेंसिव होगे तो जिंदगी आप पे अटैक करेगी, जिंदगी में आप अगर डिफेंसिव होगे तो जिंदगी आप पे अटैक करेगी, अगर आप अगर अटैक करोगे तो जिंदगी डिफेंस करने में लगा देंगे। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप डिफेंसिव हैं कि क्या आप अटैकिंग है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, देखो ये ना सिंपल है, इंटीग्रेशन 1/cos कर दो, 1/cos स्क्वायर फिर +2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, अब ये लोग कितना बनने वाला है, वैसे ही वहां पर भी करो, ठीक है वहां पर करो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करोगे, इंटीग्रेशन 3 × cos x अपॉन में sin स्क्वायर x फिर +4 अपॉन में sin स्क्वायर x। ठीक है, sin स्क्वायर x हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों को, यहाँ पे cos, तो यहाँ पे ये 1/cos और ये 2 ये 1/cos sec स्क्वायर x फिर +2 × sin/cos sin cos tan x, cos स्क्वायर तो एक cos बच गया, तो ऊपर sec x बस हो गया। अब क्या इंटीग्रेशन कर लो, तो dx लगा लो तो वैसे नहीं चलेगी dx। फिर देखो यहाँ पे sec स्क्वायर का आगे में लगाते tan x फिर +2 और ये tan sec x प्लस सी लगा दो, हो गया। चलो अब इसमें अब ये 3 इंटीग्रेशन 3 और ये cos अपॉन sin cot x इंटू 1/sin cos x प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x। अभी तो हमने ऐसा सा एक बताए थे, ठीक है क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू cot इंटू cos x माइनस 3 cos x था ना, cos x फिर प्लस यहाँ पे 4 इंटू अच्छा cosec स्क्वायर इज माइनस cot x। ठीक है, cot का होता है cosec स्क्वायर तो माइनस cosec होगा। ठीक है, तो बस फॉर्मूला क्या यूज करेंगे कि 1 + cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर। ठीक है, 1 + cosec स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आपको एक और 12 हो गया, 13 में भी बता दें, 13 में भी रेशनलाइज करना है। ठीक है, 13 में भी रेशनलाइज करना है। ठीक है, sin x अपॉन में 1 - sin x रेशनलाइज करें। ठीक है, रेशनलाइज करें 13 में, 14 में देखो 14 में 15 में ठीक है, 14 और 15 में फॉर्मूला यूज करना है 1 + cos 2x
1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। फिर 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x। फिर से ये और क्या है, साइन x माइनस कॉस x, साइन 2x, साइन 2x इज 2 साइन x कॉस x, ये ना फॉर्मूला आपको यूज करना है। फिर एक और इसमें कौन सा लग रहा है, ये इधर आपको काम आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ सॉरी 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन 2x। हमने अभी तो इसका प्रूफ कराने का टाइम नहीं है, मैंने आपको इनवर्स में बताया कि 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, साइन x और प्लस कॉस x का स्क्वायर, कॉस x का स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 माइनस होगा तो माइनस में लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक बन जाएगा, ठीक है, 16 तक आप बना लोगे, ठीक है। 16 के बाद 17 में, ठीक है, 17 में भी वही करना है, ठीक है, 17 में भी आप लोग बना लोगे, ठीक है, साइन 2x 1 प्लस 17। फिर 18 भी बना सकते हो, 19 भी बना सकते हो, हाँ ये वाली यूज करना, कौन सा है, 20 में क्या है, साइन x प्लस कॉस x, सॉरी साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस पे इनवर्स के आपको क्वेश्चन मिलेगा। बाकी अब आप जो तो नहीं बनेगा, कल हम कर लेंगे, कल इसको खत्म कर लेंगे, और तब कल तो यार बहुत हो गया।